गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। सो आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल एलेलिज्म की। जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे हो, मल्टीपल एलेलिज्म। एलील का अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि एक जीन के दो एलिलिक फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, है ना। एक जीन के दो एलील हम कह सकते हैं, दो एलीलो फॉर्म कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल। पर हम कह रहे हैं कि मल्टीपल एलेलिज्म है, मतलब किसी एक पॉपुलेशन के अंदर, अगर हम एक पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन के अंदर अगर एक जीन के बहुत सारे एलील, मोर देन 2 एलील अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये मल्टीपल एलेलिज्म का केस है। यानी कि पॉपुलेशन के अंदर एक जीन के लिए हमें बहुत सारे एलील देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो पॉपुलेशन के अंदर तो आपको बहुत सारे एलील देखने को मिलेंगे, पर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको एक जीन के सिर्फ 2 ही एलिलिक फॉर्म देखने को मिलेंगे। मतलब ये है, मान लीजिए कि मेरे पास एक जीन है, उस जीन के 2 एलिलिक फॉर्म है, एक डोमिनेंट दिखा रहा है, एक रिसेसिव दिखा रहा है। ये मेंडल के अकॉर्डिंग है। लेकिन जब हम मल्टीपल एलेलिज्म की बात करें तो इट मे बी पॉसिबल कि इसका कोई तीसरा एलिलिक फॉर्म भी प्रेजेंट हो, लेकिन ये तीसरा एलिलिक फॉर्म उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी ऑर्गेनिज्म, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की कंटेक्स्ट में बात करें तो ऑर्गेनिज्म के अंदर वन टाइम में उस जीन के 2 ही एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो उसके पास ये 2 एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट होंगे, या उसके पास ये 2 एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट होंगे, या इट मे बी पॉसिबल कि उसके पास ए और आई कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अंदर तो किसी जीन के बहुत सारे एलिलिक फॉर्म हमें देखने को मिल सकते हैं, पर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें उसके सिर्फ 2 ही एलिलिक फॉर्म देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर आपको 2 ही एलिलिक फॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। So multiple alleles are the alternate form of the same gene, so they influence the same trait in a population. Of course वो एक ही trait के लिए वो जीन का एलिलिक फॉर्म कोड कर रहा है, तभी तो हमने कहा कि ये उस जीन की एलिलिक फॉर्म है, क्योंकि उसका ट्रेट तो एक ही है। तो इट मे बी पॉसिबल कि पॉपुलेशन के अंदर किसी एक ट्रेट के लिए कोड करने वाले बहुत सारे एलिलिक फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। सो जीन ऑक्यूपाई द सेम लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम्स। मल्टीपल एलिलिज्म के लिए दूसरी चीज क्या चाहिए कि जो एलील की आप बात कर रहे हो वो एलील एक तो सेम ट्रेट के लिए कोड करें, दूसरा उनका लोकेशन फिक्स होना चाहिए कि वो जीन जो है वो उसी लोकेशन को ऑक्यूपाई करे उस पॉपुलेशन के अंदर, आप जब किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। द वाइल्ड टाइप एलील इज मोस्टली डोमिनेंट। जब भी आप मल्टीपल एलिलिज्म की बात करेंगे तो जो वाइल्ड टाइप एलील होगा वो हमेशा आपको डोमिनेंट देखने को मिलेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन स्किन कलर, है ना। ह्यूमन स्किन कलर भी मल्टीपल एलिलिज्म का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें आप देख सकते हो कि फिनोटिपिकली अगर बात करें तो ह्यूमन के स्किन कलर में आपको बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे ग्रेडियंट देखने को मिलते हैं। बट हमारे पास 2 ही मेनली कलर होते हैं, इसमें एक होता है ऑफ कोर्स द वाइल्ड टाइप, दूसरा हमारे पास जो कलर है जिसको हम रिसेसिव भी कंसिडर करते हैं, है ना। एक हमारे पास वाइल्ड टाइप होगा, एक हमारे पास रिसेसिव फिनोटाइप होगा, और उन दोनों के बीच में जितने भी ग्रेडियंट होंगे, जितने भी कलर आपको देखने को मिल रहे हैं ह्यूमन स्किन के अंदर, वो सारे क्या है, म्यूटेंट टाइप है, वो उनके इंटरमीडिएट टाइप है। तो मोस्टली क्या देखते हैं, जो हमारा वाइल्ड टाइप फिनोटाइप होता है ना, जो हमारा वाइल्ड टाइप होता है वो ही हमारा डोमिनेंट होता है, ठीक है। और जो बाकी कलर हैं वो हमारे उसके बीच में होते हैं। इट मे बी पॉसिबल वो एक दूसरे के लिए इक्विवेलेंट, मतलब एक जैसा वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हो, कोडोमिनेंस जैसी कंडीशन वो शो कर रहे हो। इट मे बी पॉसिबल वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हो सकते हैं, रेसेसिव हो सकते हैं। सो ऑफ कोर्स बाकी जो चीजें हैं वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, वाइल्ड टाइप के बीच में और रेसेसिव के बीच में। आप देख भी सकते हो कि कितने ज्यादा ह्यूमन के कलर में आपको वेरिएशन देखने को मिलती है ना। एक दूसरी बात मैं यहाँ से आपको नोट डाउन कराना चाहूंगी कि जब भी आप वाइल्ड टाइप या किसी भी म्यूटेंट टाइप के बीच में क्रॉस कराओगे, या म्यूटेंट टाइप के बीच में क्रॉस कराओगे, तो हमेशा आपको म्यूटेंट ही मिलेगा। कभी भी म्यूटेंट से क्रॉस कराने पे आपको वाइल्ड टाइप नहीं मिलेगा,
ठीक है। वाइल्ड टाइप फिनोटाइप आपको कभी भी म्यूटेंट से नहीं मिलेगा। म्यूटेंट का म्यूटेंट से क्रॉस कराने में आपको म्यूटेंट वेरिएशन ही मिलेगा। सो जब भी मल्टीपल एलेलिज्म की बात आती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो वाइल्ड टाइप एलील है वो हमारे लिए डोमिनेंट एलील होगा। अब इसी के साथ जो म्यूटेंट टाइप है, म्यूटेंट टाइप हमारे कैसे हो सकते हैं? हमने कहा म्यूटेंट टाइप डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, बट ऑफ कोर्स वो वाइल्ड टाइप के ऊपर कभी भी डोमिनेंट नहीं होगा। म्यूटेंट टाइप दूसरे म्यूटेंट के ऊपर डोमिनेंट हो सकता है, वो रिसेसिव फॉर्म में हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर म्यूटेंट, एंड वो इंटरमीडिएट फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि वो एक को डोमिनेंस वाली कंडीशन को भी शो कर सकता है। सो मल्टीपल एलेलिज्म किसी पॉपुलेशन के लेवल पर मिलेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि हमारे पास बहुत सारे एलील्स हों, इट मे बी पॉसिबल कि उसके सिर्फ 3 एलील प्रेजेंट हो, राइट। सो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीपल एलेलिज्म है ये एक डेविएशन है फ्रॉम द मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। मेंडल का कौन सा कंसेप्ट? मेंडल का कंसेप्ट था कि एक जीन के सिर्फ 2 ही एलीलिक फॉर्म हो सकते हैं, 2 ही ऑल्टरनेट फॉर्म हो सकते हैं। पर मल्टीपल एलीलिज्म तो कह रहा है कि एक जीन के मोर देन 2 एलील हो सकते हैं, 2 एलीलिक फॉर्म हो सकते हैं। सो हमारा जो मल्टीपल एलीलिज्म का कंसेप्ट है ये एक डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन कंसेप्ट, डेविएशन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल जेनेटिक, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल जेनेटिक के अकॉर्डिंग मेंडल ने हमें कहा था कि एक जीन जो है उसके 2 ही एलीलिक फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो कुछ और ही कंडीशन देखने को मिल रहा है। हमें तो मिल रहा है कि एक पॉपुलेशन के अंदर हमें बहुत सारे एलील्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसी में आप एक और चीज नोट डाउन कर लीजिए कि जितने भी आपके पास एलीलिक फॉर्म है, यानी कि मल्टीपल एलील्स जो आपको शो हो रहे हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर, उनके बीच कभी भी आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलेगा। सो नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन members of multiple alleles, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में। ऑफ कोर्स अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं जनरली। तो हम जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक तो आता है ह्यूमन का स्किन कलर, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन, राइट। फिर उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल आता है जिसे हम कहते हैं आई कलर इन ड्रोसोफिला। अच्छा, आपको पता है ड्रोसोफिला हमारी जो फ्रूट फ्लाई है इसको सिंड्रेला कहा जाता है जेनेटिक्स का। आप जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के लिए, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए ड्रोसोफिला को यूज करते हैं ना, इसीलिए इसको सिंड्रेला कहा जाता है, ठीक है। हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है कोट कलर इन रैबिट। इसमें भी आपको बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे कि रैबिट के अंदर जो कोट कलर है उसके लिए बहुत सारे एलील्स प्रेजेंट होते हैं पॉपुलेशन के अंदर। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल है हमारे पास सेल्फ स्टेरिलिटी इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इनमें से कुछ एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारे पास मल्टीपल एनालिज्म का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हमारे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का। आपको पता है ह्यूमन के अंदर हमें 4 ब्लड ग्रुप मेनली देखने को मिलते हैं। पहला ब्लड ग्रुप जिसे हम कहते हैं A ब्लड ग्रुप, फिर उसी तरीके से हमारे पास है B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, और हमारे पास होता है AB, है ना। अब हमारे ब्लड ग्रुप के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम कहते हैं आई जीन। बेसिकली ये आई जीन करता क्या है कि आपकी जो आरबीसी होती है, इन आरबीसी के सरफेस के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट के हम कह सकते हैं मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट कहें तो कुछ शुगर की चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन शुगर चेन के लिए कोड करता है ये आई जीन,
बट ऑफ कोर्स जब ये आई जीन डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा, जब ये डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट होगा तो इन शुगर चेन का एक्सप्रेशन आरबीसी के सरफेस पर होगा, है ना। अगर यही रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, जो कि हमें दिख रहा है, इस कंडीशन में अगर वो प्रेजेंट है तो नो शुगर इज गोइंग टू फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, है ना। अब क्या होता है, हमारे पास इसके कई एलिलिक फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एलिलिक फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं आई ए, दूसरा एलिलिक फॉर्म होता है आई बी, और तीसरा हमें पता है कि हमारा जीन अगर रिसेसिव कंडीशन में होगा तो वो किसी के लिए कोड नहीं करेगा। जब हमारा आई ए प्रेजेंट होता है तो ये अलग शुगर मॉलिक्यूल के लिए कोड करेगा, आई बी प्रेजेंट होगा तो ये किसी अलग शुगर मॉलिक्यूल के लिए कोड करेगा, और आई अगर रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये किसी के लिए कोड नहीं करेगा। ठीक है, ये तो कंसेप्ट हो गया कि एबीओ ब्लड ग्रुप में होता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हमें 3 एलिलिक फॉर्म देखने को मिलते हैं, या तो आई ए प्रेजेंट होगा या आई बी, या फिर ये कोई भी इसमें एलिलिक फॉर्म नहीं होगा, यानी कि आई ए नहीं होगा, आई बी नहीं होगा, सिंपल हमारा आई इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, रिसेसिव फॉर्म में, है ना। तो हो गई ना मोर देन 2 एलील, तो यही है हमारा मल्टीपल एलिलिज्म का केस। बट ऑफ कोर्स हमारा जो आई ए एलिलिक फॉर्म है ये होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है। याद करिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो म्यूटेंट होंगे, जो इंटरमीडिएट होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रेसेसिव भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी कंडीशन हो सकता है वो कोड डोमिनेंस की कंडीशन दिखा रहे हो। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो हमारा आई ए है ये आई वी के साथ में को डोमिनेंस शो करता है, बट ऑफ कोर्स ये दोनों ही जीन हमारे डोमिनेंट होते हैं आई के ऊपर, यानी कि रेसेसिव आई एलिलिक फॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमारा आई ए इस कंडीशन में प्रेजेंट है, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स तब तो ये डोमिनेंट है ही, और एक्सप्रेशन क्या शो करेगा, ये उस शुगर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगा जिसके लिए हमारा ए कोड कर रहा था, राइट, यानी कि शुगर सिंथेसिस होगा ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, राइट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर ये हेट्रोफॉर्म में प्रेजेंट है तब भी क्या करेगा, ये शुगर का सिंथेसिस करेगा क्योंकि ये डोमिनेंट है ओवर द आई जीन, राइट। सिमिलरली हमारा जो आई बी है उसके साथ भी यही कंडीशन है कि वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, वो आई हमारी मतलब होमोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकता है और वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट होगा। अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है तब भी वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तब भी वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं, अब एक कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकती है जिसे हम कहेंगे ना थर्ड कंडीशन, कि दोनों हमारे पास रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब फुल रेसेसिव कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हमें क्या ब्लड ग्रुप मिलेगा, हमें ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा, और ओ ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं कि कोई भी आरबीसी के सरफेस पर कोई भी रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल नहीं होता, किसी तरीके की शुगर का सिंथेसिस नहीं होता, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास कितने एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, कितने उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकते हैं, उनसे कितने हमें जीनोटाइप मिलेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन कितने बन गए, 1 2 3 4 और 5, 5 कॉम्बिनेशन, एक्चुअली 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये हमारे जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन बन गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि एक कंडीशन वो होगी जहां पर हमारा डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है तो हमारा ए ब्लड ग्रुप बनेगा। फिर हमने देखा कि ये हमारा आई ए आई बी कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि ये दोनों को डोमिनेंस शो करते हैं, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप बनाएंगे, है ना। फिर हमारे पास ये कंडीशन है कि सिर्फ एक ही हमारा जीन प्रेजेंट है ए, तो ये डोमिनेंट है आई के ऊपर, तो उस कंडीशन में हमारे पास ए ब्लड ग्रुप बनेगा। सिमिलरली हमारा अगर ये कॉम्बिनेशन हमारे पास है तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा क्योंकि आई ए जीन और आई बी जीन एक दूसरे के साथ को डोमिनेंस शो कर रहे हैं। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि फिनोटिपिकली हमें 4 तरीके के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, और इन 4 तरीके के ब्लड ग्रुप के लिए 6 जीनोटाइप हमारे रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सी जीनोटाइप, ऑफ कोर्स एक जीनोटाइप हमारा ये है, this is our second genotype,
थर्ड जीनोटाइप, और एक हमारा जीनोटाइप हो गया ये। तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप के लिए हमारे 6 जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और आप ये भी देख पा रहे हो कि भले हमारी पॉपुलेशन के अंदर हमें ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ, ए बी यानी कि 4 तरीके का ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है, पर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उस ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने वाली सिर्फ 2 ही एलेलिक फॉर्म प्रेजेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल एलेलिज्म। यही तो हमने कहा था कि मल्टीपल एलेलिज्म का मतलब ये है कि पॉपुलेशन के अंदर हमें एक जीन के बहुत सारे एलिलिक फॉर्म मिल सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें एक बार में सिर्फ 2 ही एलिलिक फॉर्म देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक सेकेंड एग्जांपल होता है कोट कलर इन रैबिट। कोट कलर इन रैबिट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन का नाम है सी जीन। ठीक है, उस जीन को हम क्या कहते हैं? सी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कोट कलर इन रैबिट, राइट। अब हमें पता है कि अगर कोट कलर इन रैबिट के अंदर सी जीन रिस्पॉन्सिबल है तो कोई ना कोई यहाँ पर हमारे पास म्यूटेंट होगा, और मतलब म्यूटेंट ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पर वाइल्ड टाइप होगा। तो होता क्या है कि हमें कोट कलर इन रैबिट में बहुत सारे फिनोटाइप्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब फिनोटाइप में हमारे पास कौन कौन से फिनोटाइप देखने को मिलेंगे? जैसे हमें देखने को मिलेगा अगूटी कलर, है ना, हमें देखने को मिलेगा डार्क ग्रे कलर, चिंचिला कलर, है ना, और हमें देखने को मिलेगा हिमालयन, एल्बिनो कलर। तो ये कुछ कलर हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। ये हमारे बेसिकली फिनोटाइप है। जब हम कोट कलर इन रैबिट की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें ये देखने को मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमें फिनोटाइप देखने को मिलता है। अब बात आती है कि किस तरीके का इनका डोमिनेंसी का पैटर्न होता है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो हमारा जो अगूटी कलर है, जिसको हम फुल कलर कह रहे हैं, उसी को हम डार्क ग्रे कलर भी एक्चुअली कह सकते हैं, है ना। ये दोनों सेम चीजें, यहाँ पे अगूटी कलर या डार्क ग्रे कलर आप कह सकते हो। तो बेसिकली ये सी जीन जो है, ये सी जीन बेसिकली कोड करता है अगूटी कलर के लिए, ठीक है। और यही अगूटी हमारा क्या है? यही हमारा वाइल्ड टाइप है। अब यही अगर हमारा वाइल्ड टाइप है तो ऑफ कोर्स यही हमारा क्या होगा? डोमिनेंट होगा। और ये अगर डोमिनेंट है तो कोई ना कोई कंडीशन तो हमारी रेसेसिव होगी। तो एक रेसेसिव कंडीशन, देखिए ये मैंने कैपिटल सी लिखा है, ये मैंने स्मॉल सी लिखा है। तो जो हमारा रेसेसिव फिनोटाइप होगा वो हमारा होगा एल्बिनो। सो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारा रेसेसिव, ठीक है। अब जितने भी कलर के वेरिएशन होंगे इन्हीं के बीच में लाई करने वाले, है ना। तो अब हमारे पास जो डोमिनेंस हायरार्की है, वो डोमिनेंस हायरार्की कैसी होगी? यानी कि म्यूटेंट कलर और उनके बीच में कैसा डोमिनेंस का पैटर्न है। तो ऑफ कोर्स हमारा वाइल्ड टाइप है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा ही। डोमिनेंट है, डोमिनेंट किसके ऊपर है? ये हमारा स्मॉल सी है, ठीक है, ये हमारा स्मॉल सी है। चिंचिला कलर के ऊपर ये डोमिनेंट होता है। चिंचिला कलर एक्चुअली डोमिनेंट होता है हमारे हिमालयन कलर के ऊपर, ठीक है। और ये डोमिनेंट होता है हमारे किसके ऊपर? हमारे रेसेसिव कलर यानी कि हमारा एल्बिनो कलर। तो इनका जो डोमिनेंस जो हायरार्की है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसको और भी अच्छे से अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हम कह सकते हैं ब्लैक कलर और अगूटी कलर इज डोमिनेंट ओवर चिंचिला कलर, दिस चिंचिला इज डोमिनेंट ओवर हिमालयन, एंड दिस हिमालयन इज डोमिनेंट ओवर आवर जो रेसेसिव कंडीशन है उसके ऊपर, ठीक है। अब हमें किस तरीके का जीनोटाइप कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? तो ऑफ कोर्स जो डार्क ग्रे कलर है उसमें हमारा होमोजाइगस कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन भी देखने को मिल सकती है ना। तो किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ आप देखोगे कि जो डार्क ग्रे कलर है वो डोमिनेंट होने की वजह से होमोजाइगस कंडीशन में भी डार्क कलर दे रहा है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हमें डार्क कलर दे रहा है ना। ऐसे ही चिंचिला कलर है, चिंचिला कलर आपको अपने आप को एक्सप्रेस कब कर पाएगा? जब वो रेसेसिव, होमोजाइगस कंडीशन, नॉट रेसेसिव एक्चुअली, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ओके। देन लाइट ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर क्या होगा? लाइट ग्रे कलर अपने इस हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और इस कॉम्बिनेशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। सिमिलरली हिमालयन के लिए हमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऐसी कंडीशन अगर मिलेगी तो ही हमें हिमालयन कलर देखने को मिलेगा। और ऑफ कोर्स एल्बिनो क्योंकि रेसेसिव है तो ये फुल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये भी एक तरीके से एग्जांपल है
है मल्टीपल एलिलिज्म का, जिसमें हम देख सकते हैं कि डार्क से ब्लैक कलर से एल्बिनो कलर तक, व्हाइट कलर तक कितनी ज्यादा वेरिएशंस, कितने ज्यादा, तो एक्चुअली 5 मेनली टाइप के वेरिएशंस हैं जो हमें रैबिट के अंदर देखने को मिलती है। और इसके लिए जीन एक ही रिस्पॉन्सिबल है, बट ऑफ कोर्स उसकी हमारे पास 4 एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट है। आप देख सकते हो, एक एलिलिक फॉर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है ना। तो ये एलिलिक फॉर्म रिस्पॉन्सिबल है उसके कोट कलर के लिए। इसी तरीके से हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको हम कह रहे हैं आई कलर इन ड्रोसोफिला। ठीक है, सो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है आई कलर इन ड्रोसोफिला। ठीक है, बेसिकली आप क्या देखते हो, ड्रोसोफिला जिसे हम लोग सिंड्रेला भी कहते हैं, जेनेटिक्स का ऑफ कोर्स, हमारा फ्रूट फ्लाई भी होता है। इस ड्रोसोफिला के आई कलर के अंदर आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग ऑन एन एवरेज बात करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 14 कलर हैं। सोच सकते हो 14 कलर हैं जिनका वेरिएशन, हमें 40 कलर का वेरिएशन देखने को मिलेगा इनकी आई के अंदर, यानी कि 40 पॉसिबल फिनोटाइप है फॉर द आई कलर इन ड्रोसोफिला, है ना। अब बात करते हैं इनमें से डोमिनेंट भाई साहब कौन से हैं। तो जो रेड कलर होता है, रेड आई कलर है, यही हमारा डोमिनेंट है। अगर यही हमारा डोमिनेंट है मतलब हमारा वाइल्ड टाइप भी यही है ना। ये हमारा क्या है, वाइल्ड टाइप है। तो रेसेसिव कौन सा कलर होगा, ऑफ कोर्स जो व्हाइट कलर है वो हमारे लिए रेसेसिव है। बाकी जितने भी वेरिएशंस हैं, बाकी जितने भी फिनोटाइप हैं, वो इन्हीं दो कलर के बीच में लाई करेंगे, है ना। वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेंगे और उन बाकी कलर को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेंट कहेंगे, इंटरमीडिएट कहेंगे। ठीक है, तो जब भी आप क्रॉस कराओगे किसी म्यूटेंट का म्यूटेंट के साथ में, तो म्यूटेंट से हमें कभी भी वाइल्ड टाइप नहीं मिलेगा, म्यूटेंट से हमें एक नया म्यूटेंट मिलेगा। सो और कौन कौन से फिनोटाइप आपको देखने को मिलता है, और फिनोटाइप हमें देखने को मिलता है जैसे कि ब्राउन, जैसे कि गार्नेट, जैसे कि पर्पल, रोज, रोजी, स्कारलेट, सेपिया, वाइट एप्रिकोट, वाइट इयोसिन। सो ये डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स हैं। उसके अलावा आप कह सकते हो कोरल कलर, ब्लड कलर, इयोसिन, चेरी कलर। सो ये आपके फिनोटाइप हैं जो आपको इनकी आई के अंदर देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इनका डोमिनेंसी का पैटर्न अगर आप यहाँ पे अरेंज करना चाहो, मान लीजिए हम इन्हीं जीन का अगर यहाँ से अरेंज करें, तो हमारा जो वाइल्ड टाइप है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं आई कलर के लिए। ये मान लीजिए हमारा वाइल्ड टाइप है, इसको हमने WT से डिनोट किया है ना, तो ये हमारा वाइल्ड टाइप है। तो ये तो ऑफ कोर्स डोमिनेंट होगा बाकी सबके ऊपर, है ना। फिर हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम सारे म्यूटेंट्स को लिख लेंगे, है ना। तो ये हमारे म्यूटेंट है, सभी के अंदर ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से आपको, ये हमारा गार्नेट हो गया, ये हमारा पर्पल हो गया, रॉस कलर, देन रोजी कलर, देन स्कारलेट कलर, उसी तरीके से हमारा सेपिया कलर, सिमिलरली हमारा वर्मिलीन, देन हमारा वाइट कलर, नॉट वाइट, वाइट तो एक्चुअली हमारा रेसेसिव होता है, तो इसी के अंदर हमारा एप्रिकोट, और ये हमारा इयोसिन, और इसी तरीके से हमारे बाकी कलर, और इन द लास्ट हमारा जो होगा वो होगा हमारा वाइट कलर। तो कुछ इस तरीके का डोमिनेंस का हायरार्की है जो आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला। आई एम श्योर मल्टीपल एनालिज्म का कंसेप्ट आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। आप इसको समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपको मल्टीपल एनालिज्म नेचर में देखने को मिलता है। So I hope guys you like this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel.